सुल्तानपुर में समाजवादी पार्टी के सांसद राम भुआल निषाद ने जिला समन्वय एवं निगरानी समिति की बैठक के बाद केंद्र और प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने बिजली विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि बैठक में विभाग की लापरवाही सामने आई है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में उन्होंने आरोप लगाया कि बड़े जिम्मेदार लोगों को बचाया जा रहा है और सरकार जनता का भरोसा खो चुकी है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफे की मांग का समर्थन करते हुए उन्होंने छात्रों के हित में कार्रवाई की बात कही। वहीं ओम प्रकाश राजभर के बयान पर भी उन्होंने तीखी प्रतिक्रिया दी। आज दिशा की बैठक हुई है, किन किन मुद्दों को लेकर आज बैठक की गई है? विकास मुद्दा रहा, उस मुद्दे पर बात हुई है और बात सौहार्दपूर्ण रहा। जिले में जो भी संसाधन है उसके हिसाब से विकास के काम हो रहे हैं। छिट फुट कहीं लापरवाही हुई है तो उस पर संबंधित अधिकारी को निर्देश दिया गया है कि आप काम तेजी लाएं। सांसद जी, कौन सा ऐसा विभाग में लापरवाही मिली है? क्योंकि 2 सांसद और केंद्र सरकार की योजनाओं को लेकर आज समीक्षा की गई है। ऐसे कौन से कार्य थे जिनमें लापरवाही आपको लगी? वो लापरवाही बिजली विभाग का ज़्यादा है और बिजली विभाग से ज़्यादा लोगों की अपेक्षा है। उसी विभाग से लापरवाही हुई है। अब वो अपने जिम्मेदारी को लिए हैं और समझे हैं। एक मौका है उनके लिए। केंद्र सरकार के 2 प्रोजेक्ट हैं, अमृत सरोवर और जो है जल जीवन मिशन। दोनों प्रोजेक्ट की आज क्या समीक्षा की गई? उसमें काम हो रहा है, उनसे भी समीक्षा हुई, बात हुई है। वो अपने हिसाब से वो कर रहे हैं और उसमें कोई ज़्यादा लापरवाही नहीं है। करोड़ों रुपए तालाब की खुदाई में लगाए गए और आज भी तालाब सूखे हुए हैं, तालाब में पानी नहीं है। तो वो ऑडिट होगा, उस पर चर्चा माननीय सांसद जी ने किए हैं और संबंधित जिलाधिकारी भी उनसे बात किए हैं, उस विभाग के अधिकारी से। आज चढ़ावे पे जी 8 लोगों के ऊपर FIR हुई, गिरफ्तारी हुई है, क्या कहें? मेन लोगों को बचाया गया है, अखिलेश यादव ने कहा है। वहाँ तो बहुत बड़ा गड़बड़ है, ये आस्था का विषय है और अब ये तो जनता इस पर विचार करेगी कि आखिर में ये भगवान को धोखा दे रहे हैं, जनता को धोखा दे रहे हैं। कैसे इन पर भरोसा किया जाए? हम ज़्यादा कुछ कहेंगे तो ये होगा राजनीति कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई तो ये है, ये जो डबल इंजन वाली सरकार है ये जनता के लिए नहीं बनी है। ये पैसे कमाने के लिए, चाहे RSS हो या भारतीय जनता पार्टी हो या डबल इंजन की सरकार, जो दावा कर रहे हैं हम लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं। अब इनके एक एक काले कारनामे उजागर हो रहे हैं और जनता के बीच में अपना मुंह नहीं दिखा रहे हैं। तो इसलिए इस सरकार से ज़्यादा कुछ अपेक्षा नहीं किया जा सकता। जैसे इनका नारा था, सबको देखा बार बार हमको देखो एक बार, तो ये भारतीय जनता पार्टी कोई चीज़ छोड़ी नहीं है। चंपत राय को कौन बचा रहा है? चंपत राय का मतलब डबल इंजन सरकार, दोनों जगह से उनको बचाया जा रहा है। उनके खिलाफ मेन जो जिनका मेन रोल रहा है वो बच गए और छोटे छोटे। किसका मेन रोल रहा है, कुछ बताएं? वही चंपत राय का। अभी तो जितने मीडिया के माध्यम से और तरह से जो जानकारी हो रही है तो सबसे ज़्यादा दोषी तो चंपत राय। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की लगातार मांग की जा रही है। आज भी पेपर टीका जो है महाराष्ट्र में वायरल हो गया है। लगातार छात्रों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, इस पर क्या कहें? ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। आखिर धर्मेंद्र प्रधान जी से क्या कौन लगाव है? जो बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है और उस पर सरकार संवेदनशील नहीं है।
लाखों लोगों को पीड़ा देकर एक मंत्री को ये सरकार बचा रही है, जो दुर्भाग्य बात है और लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा ये खतरा है। सांसद होने के नाते आपकी क्या भूमिका रहेगी इस विषय छात्रों के विषय पर? हम छात्रों के समस्याओं के साथ है, जनता के साथ है। जनता का जहाँ भी जरूरत पड़ेगी हम उनके साथ हैं। और प्रकाश राजभर कहते हैं कि सपा के सांसद को जबरदस्ती हटा दिया जा रहा है। कैसे कुछ क्या फिर से बोलिए? सपा के सांसदों को भाजपा ले रही, मतलब दूसरी जगह चले जा रहे हैं। बंगाल जैसे कौन कह रहा है? वो प्रकाश राजभर। तो अभी तो हमारा बयान सुने होंगे। तो ये सब जूताखोर हैं, ये जूते के पात्र हैं। ऐसी बात कहकर उनको जूते मारना चाहिए, जबकि किसी सांसद के चरित्र पर अंगुली उठाना ये बात हमको नहीं करना चाहिए, लेकिन इसी के पात्र हैं। इस दिशा बैठक में भाजपा के विधायक नदारत दिखे, इसे किस तरह देखते हैं आप, ये बताइए। अब हम उनका अंदरूनी कोई मामला होगा हम तो नहीं जानते। हम यहाँ आए हैं और बीजेपी के एमएलसी साहब हैं और एक एमएलसी ये लोग तो आए थे, विधायक नहीं आए हैं। कोई बात होगी, टिकट होगा, चुनाव का समय टिकट होगा तो अपना आपको लगता है कि यहाँ के विधायक टिकट के चक्कर में यही बात है भाई।